इस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कुरुद। कुरुद को इसलिए हाई प्रोफाइल कहा जाता है क्योंकि यहाँ क्षेत्र के, जिन्हें दबंग नेता भी कहा जाता है, और वो यहाँ लंबे समय तक उन्होंने अपना यहाँ प्रभाव जमाया है। और पूरे क्षेत्र में अजय चंद्राकर के नाम से भी इसको जाना जाता था। लेकिन पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में, यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर ने 62,000 वोट लेकर न केवल जनादेश प्राप्त करने का प्रयास किया था, वरन उनके अभेद्य किले में सेंध लगाई थी। हम बात कर रहे हैं उन्हीं की अर्धांगिनी, धर्मपत्नी श्रीमती तारिणी चंद्राकर से कि वो इस बड़े समंदर को, जिसको हम समंदर इसलिए कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक चुनौतीपूर्ण सीट है कुरुद, इस समंदर को वो जनता की ताकत के साथ पार करने में कितनी कामयाब हो पाएगी। जी नमस्कार। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि जो कांग्रेस पार्टी आज मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे कुरुद विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जो क्षेत्र है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, और हमारे जिला नेतृत्वकर्ता माननीय जिलाध्यक्ष शरद लोहाना जी, मोहन लालवानी जी, और हमारे जो कुरुद के नेतृत्व करता है ब्लॉक अध्यक्ष आशीष शर्मा जी, मुकेश कोसरे जी, डीहू साहू जी, और मेरे धमतरी जिला एवं कुरुद के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जो आज उनके सहयोग से आज मेरे को जो टिकट मिला, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी अपेक्षाओं में खरी उतरूंगी, और मैं कुरुद में जो सबकी आशा उम्मीद है कि कुरुद विधानसभा में भारी बहुमत से जीते, तो मैं उनको उम्मीद दिलाती हूँ कि आपके सब आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग से भारी मतों से हम विजय होंगे। और यहाँ के जो दावर नेता कहलाने वाले अजय चंद्राकर की हम सबकी यही आशा है कि हम उनका जमानत जब्त हो। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता रहे माननीय श्री अजय चंद्राकर के अभेद्य किले में सेंध लगाकर खुद प्रदेश की सुर्खियों में आने वाले कुरुद मंडी अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलम चंद्राकर से बात करने जा रहे हैं। ये खुशी का माहौल है। आज की ये भीड़, आज की ये संख्या इस जनादेश का एक संकेत दे रही है कि भविष्य किस तरह का होगा। लेकिन निसंदेह इस मुकाबला कड़ा होगा या क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें उन्हीं से मिलेंगे जिन्होंने अजय चंद्राकर के किले में सेंध लगाई। यानी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के दबंग नेता नीलम चंद्राकर से कि वो कैसा देखते हैं कि पिछली बार 2018 में जो रुझान था आपके लिए, जो माहौल था, जिस वजह से आप किले में सेंध लगाने में कामयाब हुए और अजय चंद्राकर के साथ ही खुद ही सुर्खियों में आ गए, इस बार क्या लगता है वो रुझान का असर क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देता हूं, जो 25 साल का जो मेरा मेहनत था, उस मेहनत का और आम कुरुक्षेत्र की जो जनता का जो आस था, उसको पूरा किए हैं। निश्चित रूप से कुरुद विधानसभा की जनता मतलब आंख में बिल्कुल पलके बिछाए बैठी थी कि कब नीलम चंद्राकर को टिकट मिले। लोगों के दिमाग में की था का हो इसका टिकट के, टिकट मतलब नीलम चंद्राकर, मतलब जनता का कुरुद विधानसभा में जनता में टिकट मतलब नीलम चंद्राकर। लेकिन आपकी टिकट हो या अर्धांगिनी की टिकट हो, मतलब एक ही है ना, तो जनता क्या मान के चलेगी? तो आज वो जनता का इच्छा का अनुरूप हो चुका है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मैं उसको कहीं पर कोई कॉम्पिटिटर या कोई बहुत बड़ा तोपचंद या भोंगाचंद मैं नहीं समझता। वो भोंगाचंद या तोपचंद उसको बाहर के लोग समझते हैं। कुरुद में उसकी क्या बखत है, क्या ताकत है, उसको मैं जानता हूँ। आपको बता रहा हूँ, हमेशा उसको कहीं न कहीं उनके बराबर की स्थिति के लोग मिले नहीं। एक्सीडेंटल में वो हमेशा विधायक बनते आए हैं, लेकिन इस समय एक ऐसा इतिहास बनेगा। कुरुद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि अजय चंद्राकर का इस समय जमानत जब्त करना है, जमानत जब्त करना है। ये इस समय
इस समय कोई मुकाबला वाली बात ही नहीं है। मुकाबला वहाँ होता है जहाँ बराबर के लोग होते हैं, यहाँ मुकाबला नहीं है। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बन रही है और यहाँ डबल इंजन की सरकार रहेगी, आप मान के चल रहे हैं? 100% 75 पार का जो नारा है, इससे पहला नंबर पहले खुरुद आएगा और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला खुरुद विधानसभा रहेगा। हम बात कर रहे थे नीलम चंद्राकर जी से, जिनका दावा है कि पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा जो 62,000 वाला था और अगले की जमानत जब्त होगी। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है कुरुद, तो इंतजार करना होगा जब दोनों प्रतिद्वंदी टकराएंगे और जनता जनादेश दे के अपना निर्णय देगी। कुरुद की हाई प्रोफाइल बहुप्रतीक्षित सीट जो है वो अंततः घोषित हो गई। यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उनकी सीट तो पहले घोषित हो चुकी थी और वो क्षेत्र में दौरा करके बढ़त बनाने के अपने काम में लगे। इस वक्त हम जब नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रविकांत चंद्राकर जी से बात कर रहे हैं, तब भी अजय चंद्राकर जी दौरे में हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमने उम्मीदवार तारिणी चंद्राकर और उनके पति नीलम चंद्राकर से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि वक्त बदल गया, दौर बदल गया, हवा बदल गई। इस बार मंत्री जी की विदाई होने वाली है और न केवल विदाई होने वाली है बल्कि उनकी जमानत जब्त होने वाली एक बड़ी बात कह के कुर्द के भाजपा नेताओं को भी चौंका दिया है। तो आइए हम बात करते हैं रवि भैया से कि वो इस बयान को कैसा देखते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मान लो उनके ऊपर भरोसा किया है तो बहुत सोच समझ के किए होंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है और उनको बधाई हो, उनको टिकट मिला है, वो खुशी मनाए। मगर एक बात सर्वविदित है, अहंकार यहाँ रावण का ही चला। ये नीलम चंद्राकर और तारिणी चंद्राकर दो कौड़ी की हस्ती वाले हैं, ये क्या बात करेंगे। अजय चंद्राकर वो शख्सियत है, जब वो सदन में बात करते हैं तो इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेके एक एक मंत्री और कोई भी विधायक जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते, वो शख्सियत है अजय चंद्राकर। ये क्या बात करेंगे, ये तो कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से ऊपर अपने आप को समझने वाले लोग हैं। तो क्षेत्र की जनता समझदार है और हर बार कांग्रेस यहाँ हारी, इस बार भी हारी, कोई नई बात नहीं है। पिछले बार जमानत जब्त हुई थी क्योंकि बताते हैं कि उम्मीदवार बहुत कमजोर थी लक्ष्मीकांता, लेकिन इस बार वैसे हालात नहीं है, समय और दौर बदल चुका है। उसके बाद भी आप आश्वस्त हैं कि यहाँ मंत्री जी जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे, उसका आधार क्या है? देखिए, पिछले बार उनके पार्टी में ही गद्दारी हो गई थी और गद्दारों के ऊपर यदि भरोसा करके कांग्रेस पार्टी टिकट दिए हैं, वो कांग्रेस पार्टी की समस्या, हमारी समस्या नहीं। हमको अपना काम करना है, जनता के बीच में हमेशा जाते रहते हैं, जनता के बीच में काम करते रहते हैं। माननीय अजय चंद्राकर जी का कार्य क्षेत्र और उनका काम काम बोलता है यहाँ पूर्व में, किसी के परिचय का मोहताज अजय चंद्राकर जी नहीं। रही बात वो जमानत जब्त की बात करें, अपनी चिंता कर ले वो नीलम चंद्राकर और तारिणी चंद्राकर जी, और उनको बधाई, अच्छा चुनाव लड़े, बस गुंडागर्दी ना करें, जो उनका स्वभाव है उसमें न रहें। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं, आप छीन के सम्मान पाने वाले लोग हैं, तो उसमें हमको ज्यादा कुछ चिंता की विषय नहीं है और क्षेत्र की जनता तय करेगी क्या। जैसा कि रवि भैया ने कहा कि असली मालिक लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन के जनादेश से ही सब कुछ तय होना है। स्वस्थ लोकतंत्र का वातावरण रहे, अच्छे संतुलित अनुशासित बयान हो और चुनाव लड़े और जनता का जनादेश प्राप्त करे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वे आशंकित है कि इस चुनाव में गुंडागर्दी बढ़ सकती है। निसंदेह उनकी इस आशंका से जिला प्रशासन भी संज्ञान लेगा और शांतिपूर्ण चुनाव जिला प्रशासन कराएगा, ऐसी आशा करते हैं। इस वक्त हम कुरुद के शमशान गृह में खड़े हैं। सुनकर दर्शकों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन युवा नेता भानु चंद्राकर सुबह से उठ के रात के सोते तक जन सेवा में रत रहते हैं। यहाँ भी आए हैं तो किसी न किसी को अंतिम संस्कार करवाने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और इस समय चुनाव संचालन समिति में उनको लिया गया है और वो नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष की सक्रिय भूमिका में है, जिनकी वजह से आज सत्ता पक्ष जो नियंत्रण में है। आज उनसे हम बात करते हैं कि नीलम चंद्राकर जो कि मंडी अध्यक्ष है और यहाँ की जो उम्मीदवार है तारिणी चंद्राकर उनके पति है, उन्होंने चुनाव में किस तरह की बातें कही हैं और उनके बारे में भानु चंद्राकर जी क्या कहते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, को बधाई देना चाहता हूँ
कि आप लोग देर ही सही, टिकट तो कम से कम फाइनल हुआ। और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का अजीबोगरीब घटना रहा है। वो लोग बोलने के लिए जाने जाते हैं, काम करने के लिए तो हमारे जो नेता हैं माननीय अजय चंद्राकर जी कोई नाम के मोहताज नहीं है। पूर्व विधानसभा से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक उसका एक अलग छाप है। और चुनाव तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो यहाँ हर किसी को टिकट दे डाले। पिछले बार तो आप लोग देखे हैं कांग्रेस के यहाँ जमानत जब्त हुआ। इस बार देखते हैं कि मुकाबला कैसे होता है। और हम लोग तो अजय चंद्राकर जी के माध्यम से विकास को लेकर कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कुरुक्षेत्र के जनता इन्हें स्वीकार भी करते हैं कि कुछ भी रहे हमारे कुरुद को संवारने वाले सजाने वाले एकमात्र नेता अजय चंद्राकर जी है। और उसके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारिक सिपाही हैं हम लोग, कमल छाप के सिपाही हैं। दमदारी से हम लोग जनता के पास जाएंगे और जो कांग्रेस के जो वादा खिलाफी मुद्दे हैं, 36 मुद्दे में लोग बात किए थे पिछले बार 2018 के घोषणा पत्र में, जिसका नाम दिया था जन घोषणा पत्र, जनता के द्वारा बनाए हुए घोषणा पत्र। लेकिन जनता का मान नहीं रखे ना, ये ना तो जनता जन घोषणा का पत्र उसको बोला जा सकता है, ना घोषणा पत्र बोला जा सकता है। 4-5 वादे को छोड़कर 30-30 वादे को ये लोग वादा खिलाफी किए हैं जनता के सामने, जिसका कारण है आज पूरा कुरुक्षेत्र नशा की गिरफ्त में। हमारे युवा साथी लोग, मैं तो सोशल फील्ड से जुड़े रहता हूँ, आज भी अभी शमशान भूमि पर आप जो बोले आप यहाँ कैसे बैठे हैं, तो मैं सेवा कार्य के लिए यहाँ बैठा हूँ। और हमारे पार्टी के लोग और संस्कारिक रहते हैं, सेवा कार्य में लगे रहते हैं। उसके लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, और ऐसे कार्य के लिए हम लोग लगे रहते हैं तो विश्वास रहता है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद दे भी रही है। लेकिन दुख का विषय ये है, जो नशा बंदी के लिए ये लोग वादा किए थे माताओं के साथ, बहनों के साथ, वादा तो पूरा नहीं हुए। उसके जो घर के चिराग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा साथी है, भटक गए हैं। और भटकाने में कांग्रेस शासन का प्रमुख रोल रहा है। आज नशाबंदी करने वाली सरकार फिर से झूठे वादे लेके जनता के पास जाएंगे लोग। न जाने क्या इस बार घोषणा पत्र बनाएंगे। वो पिछले बार का घोषणा तो जन घोषणा पत्र बोले थे, इस बार बल घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं, प्रशासन घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं, दादागिरी घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं, दबंग घोषणा पत्र भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे अन्यान्य वादा को लेकर ये लोग आएंगे, झूठे वादे को लेकर। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, हमारे सिपाही, हमारे कार्यकर्तागण हैं, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कुरुद विधानसभा हमेशा से विजयी रहा है, इस बार भी विजयश्री होंगे, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भानु चंद्राकर से। उनका दावा है कि सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से 90% वादे पूरे करने में राज्य सरकार फेल हो गई है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मंडी अध्यक्ष और कुर्द उम्मीदवार तारिणी चंद्राकर के पति का एक बयान कि उन्होंने कहा है कि पिछले बार भले जो उम्मीदवार थी उनकी जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, लेकिन इस बार भाजपा के दबंग नेता अजय चंद्राकर की जमानत जब्त होगी। ये उन्होंने जो चैलेंज किया है, उस चैलेंज को आप कैसा कबूल करते हैं? देखो क्या है, ये चैलेंज वैलेंज वाली बात नहीं है, हम लोग रिकॉर्ड में बात करते हैं। पिछले बार हम लोग यहाँ के कांग्रेस जो पार्टी है उसका रिकॉर्ड देखिए आप लोग, चुनाव आयोग में, तहसील कार्यालय में होगा, रिकॉर्ड में हम लोग जमानत जब्त करवाए थे कांग्रेस का। और इस बार हम लोग ऐसे कुछ वादे नहीं करते, हम लोग उल्टा सीधा वादे करने का हमारा लक्ष्य नहीं रहता। हमारा पिछले बार भी हम लोग वादा नहीं किए, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला, जमानत जब्त हुआ कांग्रेस का भले यहाँ सरकार था, 68-68 सीट में लोग जीते थे, अभी तो 72 हो गए। और 72 को लेकर इसी को अहंकार में 75 पार, 80 पार, 90 पार कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उन लोग का अधिकार है। लेकिन हम लोग संस्कारिक सिपाही हैं, संस्कार की बात करते हैं। ऐसे कोई
हम अभी नहीं बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस प्रत्याशी का जमानत जब्त करें, लेकिन कुरुक्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है सर्वाधिक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए हैं। आने वाले समय में भी कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं, उसको लेकर जनता के पास जाएंगे आशीर्वाद मांगने। हम लोगों को पूरा विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आ रहे हैं, देंगे, और आने वाले समय में ये जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे भाई साहब हैं, मैं शुभकामना देता हूँ। हमारी भाभी जी को देर से टिकट मिला और अच्छा है, मैं भी टिकट के लिए शुभकामना देता हूँ भाभी जी को। लेकिन ये जो बात है ये अहंकार की बात, सामने वाले को हम लोग कितने सराहेंगे, पूरे क्षेत्र देख रहे हैं और इतने वोट से हम लोग जीतेंगे, जमानत जब्त कर देंगे। अरे भाई साहब, अभी चुनाव हुआ नहीं है, 17 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को परिणाम है। आप देखते हैं, अभी तो हम पुण्य भूमि शमशान भूमि में बैठे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आमने सामने लड़ेंगे, जो भी होगा देखेंगे। लीजिए, बहुत उन्होंने आश्वस्त होकर कहा है कि माननीय अजय चंद्राकर जीतते रहे हैं और अपने काम और विकास के दम पर जीतते ही रहेंगे। ये पवित्र भूमि है जहां आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे स्थान में बैठकर बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन अब हमको इंतजार करना पड़ेगा 7 तारीख का और 3 तारीख का, जब जनता 17 तारीख का, जब जनता ये निर्णय करेगी कि वो किन्हें आशीर्वाद देती है, किन्हें जनादेश देती है। एमजी टीवी के साथ रंजीत छाबड़ा।